इस तरह वो कहती है सोए में जैसे कि मुझे कोई टच कर रहा है। इस तरह आवाज़ आती थी ना, यानी उस पर फिर जब मैंने हिसाब लगाया तो उसके ऊपर देखा गया कि किसी ने बिल्कुल फ्रेश तवीज़ डाले हुए थे। उसका एक बच्चा भी है और वो बड़ी डरी हुई थी कि इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं, यानी ऊपर जाती हूँ कमरे में, तो इस तरह दिखाई देता है कि कोई ना कोई चीज़ अंदर है। तो उसको भी मैंने ये वज़ीफ़ा बताया जिस पर उसने फ़ौरी तौर पर अमल किया और आज उसका फ़ोन आया, उसने बोला कि बिल्कुल अब वो जो आवाज़ है वो भी ख़त्म हो चुकी है और जो वज़ीफ़ा आपने दिया उस पर मैंने मुकम्मल तौर पर ऐसे ही पड़ा है जैसे आपने बोला, और सदका उसने फ़ौरन से पहले दे दिया 300 पाउंड के, जनाब आप ये लें, काला बकरा दें। उसके बाद काला बकरा जो है जनाब उसको ज़बह किया गया, उसके खून से तवीज़ लिखे गए और उनको बताया गया कि आपके ऊपर वार कैसे और किस तरह किया गया। इस तरह हमारी एक दूसरी बहन है बर्मिंघम से, वो कहती है कि मेरे घर में इस तरह लगता है कि जैसे कि कोई रूह है। तो उनका जब मैंने चेक किया तो उसमें काफ़ी टाइम लगा, ऑलमोस्ट 3 घंटे तक मैंने पढ़ाई की। फिर उस नतीजे पर मैं पहुंच गया कि जो अंदर 2 रूहें हैं वो एक गोरे की और एक गोरी की है, जो रात को उनको तंग करते थे। फिर उसके लिए भी मैंने उनको पढ़ाई दी। मैंने उनको बता दिया कि आपके घर में 2 रूहें हैं, यानी एक गोरा है और एक गोरी है, गोरे लोग हैं। तो वो जो है ना भटकी हुई हैं, बेसिकली वो आपके घर में इधर-उधर घूमती रहती हैं और आपको फ़ील भी होता है और आपको पता भी चलता है कि जैसे कि ऊपर कोई चल रहा है, साथ वाले कमरे में कोई है, किचन में कोई है। कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है कि उनको उसी वक़्त फ़ील होता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ कोई और भी रह रहा है। तो उस चीज़ को जब देखकर मैंने उनको बताया, तो फिर उनको भी बताया इस्तिखारे के बाद कि आपने काला बकरा देना है। उसके बाद जो पढ़ाई मैंने उनको दी है, मैंने कहा जी इसको बड़ी यकसोई, बड़ी नियत और बड़ी पाकीज़गी के साथ आपने पढ़ना है। जब आप इसको मुकम्मल करेंगे तो ये 40 दिन का चिला होगा। उसमें से आपने 1 मंथ में 11 दिन पढ़ाई करनी है और इसी तरह जो आपकी पढ़ाई है वो 4 मंथ में जाकर पूरे 40 दिन मुकम्मल हो जाएँगे। जैसे-जैसे आपके वो जो 40 दिन है मुकम्मल होने को आएँगे, उधर देखेंगे कि ये जो दोनों रूहें हैं, गोरी और गोरे की, ये आपके घर से बाहर जाना शुरू हो जाएँगी। जब बाहर जाएँगी तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे घर के चारों कोनों में अज़ान देनी है और कैसे फिर लाइन लगाकर घर के बाहर आपने क्या पढ़ना है, वो वज़ीफ़ा आपको बताऊँगा। उसके बाद ये जो रूह है ना, ये आपके घर में दाखिल नहीं होगी और आपके बच्चे, आप इन चीज़ों से महफूज़ रहेंगी। वो कहती है नुकसान तो उन्होंने नहीं पहुँचाया, मगर ये होता था कि कोई भी चीज़ लाते थे वो उधर गिरी होती थी। फ्रिज अगर बंद किया तो वो खुला हुआ है, लाइट बंद करके गई हूँ तो वो अपना जल रही है, टीवी ऑफ किया तो चल रहा है। तो इसी तरह वो कहते हैं कि आयरन जो है, इस्त्री है, वो भी लगी हुई है। कभी लगाई भी नहीं तो वो कोई लगा के छोड़ देता है। तो इस तरह के मामलात वो कहते हैं कि घर के अंदर इसी तरह हो रहे थे कि खौफ का आलम था कि ये हो क्या रहा है। यानी अडल्ट्स रहते हैं, कोई बच्चा भी नहीं कि वो कोई स्त्री को